आज का टॉपिक है एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी एक्सट्रीमिटी को सर्जिकली कट करके रिमूव कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्पुटेशन। तो इट इज़ एन पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी, यानी कि पार्शियली या फिर टोटली, दैट मीन कि या तो हाफ एरिया कट करके रिमूव करते हैं सर्जिकली, या फिर जो फुल एरिया है लेग या फिर हैंड का, तो वो फुल जो है रिमूव करते हैं या फिर हाफ करते हैं। इसको हम कहते हैं पार्शियली या फिर फुल रिमूवल ऑफ द एक्सट्रीमिटी। इसके बाद इसके कॉजेज़ जानेंगे कि एम्पुटेशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो एम्पुटेशन के कॉजेज़ में जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, जिसमें कि जो एक्सट्रीमिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड होने की वजह से उनमें क्या है, जो है जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो गया, यानी कि उनमें डिफॉर्मिटी आ गई है। तो उस डिफॉर्मिटी को क्या करेक्ट करने के लिए हम एम्पुटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे ये कॉजेज़ में अनदर हो जाएगा, एक तो डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी, इसके वजह से जो है हम क्या कर सकते हैं, एम्पुटेशन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई अनदर कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन है जो कि क्या कर रही है, एम्पुटेशन की कंडीशन कॉज कर रही है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन कॉज कर रही है जिसमें क्या है, हमें एम्पुटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्पुटेशन ना किया जाए तो क्या होल बॉडी जो है क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट है कोई भी इंजरी या ट्रॉमा जो सीवियरली हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अनदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी डिफॉर्मिटी बाय बर्थ आई हो, यानी कि बाय बर्थ किसी भी बच्चे में डिफॉर्मिटी है, तो उस भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हमें ज़रूरत होती है एम्पुटेशन करने की। इसके अलावा कोई बर्न हुआ हो, जैसे कि सीवियरली बर्न हुआ है कोई पेशेंट, तो उनमें क्या है, जो एरिया है, जो एक्सट्रीमिटी है वो बहुत जो सीवियरली क्या हुए हैं, डैमेज हो गए हैं बर्न की वजह से, तो ये इसका कॉज हो सकता है। इसके अलावा इसके अनदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो डिफॉर्मिटी है कोई भी एरिया में, या फिर कोई अनदर जो डिसीज़ कंडीशन है, जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन है, जैसे बोन में ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, तो अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, जो बोन ट्यूमर है वो भी क्या कर सकता है, कंडीशन कॉज कर सकता है किसकी, एम्पुटेशन की। तो ये सारे इसके कॉजेस होते हैं जिनमें क्या हो सकता है, एम्पुटेशन कॉज हो सकता है, यानी कि इन सारी कंडीशंस में क्या है, हमें एम्पुटेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसके अलावा बात करेंगे लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन के बारे में। लेवल ऑफ एम्पुटेशन का मीन है कि कितने तरह के जो है एम्पुटेशन किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है मॉडिफाइड एंकल डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। तो मॉडिफाइड एंकल डिसआर्टिकुलेशन जो एम्पुटेशन है, इसमें क्या है, जो एंकल एरिया होता है, जो लेग में एंकल है वहाँ का क्या है, उस एरिया में जो एंकल के बाद का जो एरिया है, जैसे कि ये एंकल है, यहाँ पर एंकल के बाद का एरिया, यानी कि ये एरिया क्या हुआ है, इतना एरिया इंजर्ड हुआ है बहुत ज़्यादा, या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है बोन में, या फिर अनदर कोई भी कॉज है जिसकी वजह से क्या है, अफेक्ट हुआ है। जो एंकल के बाद का एरिया जितना भी अफेक्ट हुआ है, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे इसमें, और जो एंकल है उसको क्या कर देंगे, इसको करेक्ट करेंगे। यानी कि जो एंकल है, एंकल भी इंजर्ड हुआ है, एंकल में डिसआर्टिकुलेशन, यानी कि जो एंकल है वो अपनी लोकेशन से क्या हो गया है, हट गया है, तो वो उस एंकल को क्या करेंगे, हम सर्जिकली उस एंकल को क्या करेंगे, जो ट्रीट करेंगे उसको, यानी कि रिपेयरिंग करेंगे उस एंकल की। और जो एंकल के बाद का एरिया है जितना भी वो जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उस एरिया को क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे मॉडिफाइड एंकल डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। नेक्स्ट है बिलो नी एम्पुटेशन। बिलो नी यानी कि जो लेग एरिया है, जैसे कि ये लेग एरिया है, तो इसमें ये जो नी है, नी एरिया के बाद का, यानी कि बिलो नी बोलेंगे हम इसको, नी के नीचे का जितना भी एरिया है, अगर जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर बोन का ट्यूमर हुआ है, या फिर इंजरी हुई है, या फिर अनदर बोन से रिलेटेड डिसीज़ है, जैसे कि कोई भी बोन से रिलेटेड, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है बोन में, जैसे ऑस्टियोमलेशिया है या फिर ऑस्टियोमलाइटिस है, तो ऐसे कोई भी बोन से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो एंकल जो नी है, तो नी के नीचे का एरिया बिलो नी, यानी कि नी के नीचे का एरिया क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है, अफेक्ट हुआ है। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम
सर्जिकली जो कट करके रिमूव कर देंगे, तो इसको हम कहेंगे बिलो नी एम्पुटेशन। नेक्स्ट है अबव नी एम्पुटेशन। तो नी के ऊपर का जो भी एरिया होगा, यानी कि ये नी है, नी के जो भी ऊपर का एरिया होगा उसमें क्या हुआ है, ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ या वहाँ की बोन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया है, या अनदर कोई भी कॉज की वजह से क्या हुआ है, अबव नी यानी कि नी के ऊपर का एरिया क्या हुआ, अफेक्ट हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे, उसको सर्जिकली कट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे अबव नी एम्पुटेशन। इसके बाद है बिलो एल्बो एम्पुटेशन। बिलो एल्बो दैट मीन कि जैसे कि ये एल्बो है, अभी ये क्या है, बिलो एल्बो एम्पुटेशन करना है, तो बिलो एंकल एम्पुटेशन में क्या करेंगे, जो बिलो है यानी कि जो ये एल्बो है, अभी ये एल्बो के नीचे का जितना भी एरिया होगा, एल्बो के बाद का जो भी एरिया होगा, उस एरिया को हम क्या करेंगे, जो अफेक्ट हुआ है, जो इंजर्ड हुआ है, या फिर जिसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम, इसको इस एरिया को क्या कट करके रिमूव करेंगे, सर्जिकली कट करके रिमूव करेंगे, तो इसको हम कहेंगे बिलो एल्बो एम्पुटेशन। इसके बाद है अबव एल्बो एम्पुटेशन, यानी कि ये एल्बो है, एल्बो का जो ऊपर वाला एरिया है, जो अबव एरिया है एल्बो का, वो अफेक्ट हुआ है अगर, तो उस एरिया को क्या करेंगे हम, सर्जिकली कट करके रिमूव करेंगे, तो इसको हम कहेंगे अबव एल्बो एम्पुटेशन। तो ये सारे क्या हैं, एम्पुटेशन के टाइप्स हैं, या फिर हम इसे कहेंगे लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन, यानी इतने लेवल के एम्पुटेशन होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं हम, अलग अलग तरीके से एम्पुटेशन किए जाते हैं, बिलो नी और एल्बो, या फिर बिलो नी, या फिर बिलो एल्बो, या फिर इसके बाद है अबव नी या फिर अबव एल्बो। तो ये सारे क्या हैं, लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन। टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन में है एक ओपन एम्पुटेशन है और एक क्या है, क्लोज्ड एम्पुटेशन। यानी कि जो एम्पुटेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन एम्पुटेशन में जो है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन है, या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो बोन है और जो मतलब जो बोन में इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसे हमें क्या करना है, सर्जिकली रिमूव करना है उस एरिया को। बट वहाँ पर क्या है, इन्फ्लेमेशन या फिर कोई भी अनदर डिसीज़ कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर फ्लूइड यानी कि वहाँ से सीक्रेशंस हो रहे हैं, उस एरिया से सीक्रेशंस हो रहे हैं, कोई भी पस निकल रहा है, या फिर अनदर जो डिस्चार्जेस हैं उस एरिया में वो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या करेंगे हम, उतने एरिया को कट करके रिमूव कर देंगे, और उस एरिया में से जब तक वो सीक्रेशन होना बंद ना हो जाए, यानी कि जब तक वो सीक्रेशन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरह से एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, तब तक उसका एरिया को जो है, उस वुंड को या उस एरिया को क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे हम, तब तक उसको ओपन रहने देंगे जब तक उसका सीक्रेशन जो है सीक्रेट होता रहता है। लेकिन जब उसका सीक्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि जितना भी जो फ्लूइड है या जो भी पस है वो सारा कुछ उससे एक्सक्रीट आउट हो गया है, तो उसके बाद उसको जो सूचरिंग के थ्रू क्या कर देंगे, सर्जिकली उसको क्लोज कर देंगे, और क्या करेंगे, इस तरह के एम्पुटेशन को हम कहते हैं ओपन एम्पुटेशन। यानी कि एम्पुटेशन किया हमने, कट डाउन किया उस एरिया को, और उसमें से सीक्रेशंस हो रहे थे, इस वजह से हमने उसको क्या रखा, ओपन रखा, बट आफ्टर सम टाइम उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरह के एम्पुटेशन को ओपन एम्पुटेशन कहेंगे। इसके बाद है क्लोज एम्पुटेशन। तो क्लोज एम्पुटेशन में जो कोई भी अफेक्टेड एरिया है उसको कट डाउन करके, सर्जिकली कट करके उसको रिमूव कर दिया है। इसके बाद उसमें स्किन फ्लैप्स के थ्रू क्या करेंगे, जो स्किन के फ्लैप्स होंगे उनके थ्रू जो है सूचरिंग के थ्रू उसको एरिया को कवर कर देंगे, उस एरिया को जो भी एम्पुटेट हुआ है एरिया, और उसको जो स्किन फ्लैप्स के थ्रू सूचरिंग के जो मदद से उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह के एम्पुटेशन को हम कहेंगे क्लोज्ड एम्पुटेशन। नेक्स्ट बात करेंगे केयर ऑफ एम्पुटेशन की। तो केयर ऑफ एम्पुटेशन में जो है बिफोर सर्जरी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, और आफ्टर सर्जरी यानी कि बिफोर एम्पुटेशन एंड आफ्टर एम्पुटेशन क्या करेंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे इन दी ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एम्पुटेशन। तो बिफोर एम्पुटेशन हम पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको उसका जो हेल्थ चेकअप्स करेंगे, साथ ही साथ उसको जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनका हाइड्रेशन जो लेवल है वो मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ जो भी उनको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है उनकी एंजाइटी और फियर है एम्पुटेशन को लेके, इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसको एंजाइटी और फियर कम हो सके, और साथ ही साथ उसको पूरी तरह से आराम मिल सके। तो ये हम बिफोर
एम्पुटेशन या बिफोर सर्जरी ये केयर देते हैं। इसके अलावा है आफ्टर एम्पुटेशन या फिर आफ्टर सर्जरी उसको केयर देंगे, जैसे कि उसका जो एम्पुटेट एरिया हुआ है, जो भी एरिया है उसको प्रॉपरली उसको क्या करेंगे, उसको बैंडेजिंग करेंगे, उसकी प्रॉपरली उसकी हम बैंडेजिंग करेंगे। इसके अलावा उस एरिया में जो है उसको प्रॉपरली उसको रेस्ट देंगे, बेड रेस्ट देंगे, जिससे कि वो एरिया है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स ना हो कोई भी, और जो भी डिसआर्टिकुलेशन हुआ था यानी कि जो भी हमने उसको जैसे मॉडिफाइड किया था उस एरिया को सर्जिकली जो है ठीक किया था उस एरिया को, तो वो एरिया नॉर्मल स्टेज में रहे और उनमें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसको, या फिर उसको पेन हो रहा है पेशेंट को उस एरिया में, एम्पुटेट एरिया में, तो इसके लिए उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, मॉर्फिन्स दे सकते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा बेटर रिलैक्स मिल सके और उसके एंजाइटी फियर कम हो सके। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी देंगे पेशेंट को, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको मेंटेन रहेंगे, उसको न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है पेशेंट को जो भी जितने भी जो डिवाइसेस होती हैं, तो जो हेल्पफुल डिवाइसेस हैं, तो वो सारी डिवाइसेस जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं, वो सारे डिवाइसेस उसको यूज़ करने के लिए कहेंगे, जिससे कि उसमें फॉलन की जो कंडीशन है वो ना हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा पेशेंट को जो रिहेबिलिटेशन के लिए उसको जितने भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट हो सके और वो खुद को जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करके रख सके। इसके अलावा पेशेंट की जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें उसको हेल्प करेंगे, जिससे कि वो खुद की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं तो वो अच्छे से कर सके और उसको जो है एंजाइटी फियर ज़्यादा उसका लेवल बढ़े ना। तो ये सारा हम केयर देंगे पेशेंट को आफ्टर एम्पुटेशन और बिफोर एम्पुटेशन। तो आज हमने पढ़ा था एम्पुटेशन के बारे में कि ये क्या होता है, जिसमें क्या है पार्शियल या फिर टोटल क्या होता है, रिमूवल किया जाता है किसी भी एक्सट्रीमिटी का, उसको कहते हैं हम एम्पुटेशन। इसके बाद हमने कॉजेज़ पढ़े थे, लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन के बारे में बात की थी। इसके अलावा कितने इसके टाइप्स होते हैं, जो कि थे ओपन और क्लोज एम्पुटेशन। इसके बाद हमने केयर ऑफ एम्पुटेशन के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से एक एम्पुटेड पर्सन की केयर की जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।